हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। सैनिटाइजर का यूज करना मोबाइल में कितना सेफ है, कहां तक या किस तरीके से आप मोबाइल में सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं आज की कंडीशन में, क्योंकि सैनिटाइजर का यूज करना भी जरूरी है लेकिन उसे सही तरीके से करना भी जरूरी है। अगर हम यहाँ पे हमारे प्रीवियस टेस्ट की बात करें जिसमें हमने एक डिवाइस लिया था Redmi Note 10 Pro और उसमें हमने सैनिटाइजर टेस्ट परफॉर्म किया था, यानी सैनिटाइजर का पहले नॉर्मल स्प्रे किया था, उसके बाद सैनिटाइजर से मोबाइल को पूरी तरह से स्प्रे करके भिगा दिया था, उसके बाद एक्सट्रीम लेवल पे जेल सैनिटाइजर का यूज किया था और यहाँ पे हम टेस्ट को एक्सट्रीम करते हुए मोबाइल को सैनिटाइजर के अंदर डुबो दिए थे, यानी लिक्विड सैनिटाइजर के अंदर मोबाइल को हमने रखा था 1 मिनट तक, उसके बाद उसे निकाल दिया था। तो यहाँ पे हम उसी टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उसके बाद हुआ क्या है। तो पहले अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखा है तो उसकी कुछ क्लिपिंग्स आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने क्या क्या किया था उस टेस्ट में। तो हमने यहाँ पे मोबाइल पे सैनिटाइज़र स्प्रे किया है और उसके बाद मोबाइल को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद हमने मोबाइल को ऑपरेट करके देखा तो मोबाइल पहले के जैसे ही ऑपरेट हो रहा था, कोई इफेक्ट नहीं आया है, यानी पानी अंदर नहीं गया है या सैनिटाइजर अंदर नहीं गया और गया भी है तो वो वेपराइज हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा अभी सैनिटाइजर का पार्ट नहीं बचा है मोबाइल में जिससे कि मोबाइल को कोई डैमेज आए। लेकिन अगर आप सैनिटाइजर को डायरेक्ट स्क्रीन या मोबाइल के बैक में स्प्रे करते हैं तो उसके कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप ऐसा काफी दिनों तक करते हैं तो इसके बाद हमने 1-2 बार और स्प्रे किया, उसे क्लीन किया, स्प्रे किया, क्लीन किया। हम यही चेक करना चाह रहे थे किस तरह का इम्पैक्ट आता है मोबाइल पर। इसके बाद हमने लिया जेल बेस्ड सैनिटाइजर। जेल बेस्ड सैनिटाइजर हमने यूज किया मोबाइल को क्लीन करने के लिए, तो हमने नॉर्मल से ज़्यादा ही यहाँ पे सैनिटाइजर स्क्रीन और बैक दोनों पर अप्लाई कर दिया, यानी काफ़ी ज़्यादा कर दिया है और इसे कुछ सेकंड्स छोड़ भी दिया है कि कोई रिएक्शन होना होगा तो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमने जेल बेस्ड सैनिटाइजर को क्लीन किया तो हमें स्क्रीन पर एक स्पॉट नजर आया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क जैसा आ गया है जो हमें लगा कि यहाँ पे सैनिटाइजर के कारण है, वहाँ सैनिटाइजर लगा हुआ, उसे साफ कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यानी कि हमने पूरा क्लीन कर दिया मोबाइल, पूरा जितना भी सैनिटाइजर का पार्ट था सब रिमूव कर दिया, उसके बाद भी वो मार्क वहाँ पे अभी भी है। यानी कि ये हमारा सेकंड टेस्ट था जिसपे हमने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई किया था सैनिटाइजर, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि स्क्रीन को इतने जल्दी डैमेज कर देगा। तो स्क्रीन पर यहाँ पे मार्क आने के बाद हमने टेस्ट को और एक्सट्रीम कर दिया। अब हम यहाँ पे सैनिटाइजर और जेल दोनों का ही यूज करके मोबाइल में और ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल को पूरी तरह भिगा रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे लिक्विड फॉर्म वाला हो जेल फॉर्म वाला हो, हम जो चार्जिंग पोर्ट है उसके अंदर भी सैनिटाइजर को अप्लाई कर रहे हैं, ग्रिल है उसके अंदर भी सैनिटाइजर को अप्लाई कर रहे हैं। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं अगर इनका पार्टिकल अंदर चला जाता है, बेसिकली जब आप नॉर्मल यूज करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन हम उसे एक्सट्रीम करके यूज कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो चार्जिंग पोर्ट में हमने अप्लाई कर दिया, चाहे वो जेल हो या लिक्विड हो, यहाँ पे हम दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने टेस्ट को और एक्सट्रीम बनाने के लिए मोबाइल को चार्ज में लगा दिया। इसके लिए हमने पावर बैंक का यूज किया है। अब देख सकते हैं जैसे ही हम मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं तो मोबाइल में चार्जिंग स्टार्ट हो गई और मोबाइल चार्ज होना भी स्टार्ट हो गया, यानी कि अभी तक मोबाइल में कोई इम्पैक्ट हमें आता हुआ नजर नहीं आया है। टच अनयूजुअल चल रहा है, उसका रीजन है उसमें लिक्विड फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अनयूजुअल चलेगा जब तक वो सूख नहीं जाता। हमने यहाँ पे टेस्ट को और ज़्यादा एक्सट्रीम बनाने के लिए, यानी कि सबसे एक्सट्रीम बनाने के लिए फाइनल स्टेज टेस्ट परफॉर्म किया है। इसके लिए हमने मोबाइल को एक कंटेनर में रखा है और उस कंटेनर को हमने फिल किया है सैनिटाइजर से। अब देख सकते हैं हमने मोबाइल को रखा है, मोबाइल बिल्कुल वैसी कंडीशन में जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और इसे फिल कर दिया है सैनिटाइजर से। फिर से हम बता दें जो सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं इसमें 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, बाकी लिक्विड है जिसमें हम मोबाइल को डुबो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट तक मोबाइल को सैनिटाइजर के अंदर रखा है, यानी उसके अंदर पूरा डूबा हुआ था मोबाइल। तो फिर से हम बता दें ये टेस्ट आपको घर में ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करनी। ये टेस्ट हमने पूरी प्रिकॉशन के साथ किया है, पूरी सेफ्टी के साथ किया है, इसलिए आप इसे घर में ट्राई करने की भी कोशिश मत कीजिएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल अंदर है, मोबाइल ऑपरेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है, यानी ऑपरेट हो रहा है ना, मोबाइल चालू है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने उसे लगभग 1 मिनट तक काउंटर ऑन करके रखा था। काउंटर ऑन होने के पहले भी वो सैनिटाइजर के अंदर था और काउंटर ऑफ होने के बाद भी थोड़ी देर सैनिटाइजर के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक्सट्रीम लेवल तक सैनिटाइजर टेस्ट परफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे जो इम्पैक्ट मोबाइल पे हमें देखने को मिला वो 2 तरह का था। सबसे पहले जब हम स्प्रे कर रहे थे, नॉर्मल स्प्रे कर रहे थे, ऐसा करने से मोबाइल की नैनो कोटिंग हमें जाती हुई नजर आई, जो आपको स्क्रैचेस से बचाती है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पॉट बन गया था जिसपे पानी का ऐसा मार्क आ रहा था। ये मार्क ये शो करता है कि नैनो कोटिंग यहाँ की उड़ चुकी है। नैनो कोटिंग उड़ने के कारण यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आएंगे। नैनो कोटिंग मोबाइल स्क्रीन का सबसे सेफ्टी पॉइंट रहता है स्क्रैचेस से बचने के लिए, लेकिन जब वो उड़ जाती है तो मोबाइल में बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते हैं और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है सैनिटाइजर का। तो इसके लिए हमने एक पूरा टेस्ट परफॉर्म किया है, जिसकी लिंक बहुत ही जल्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा कि सैनिटाइजर यूज करने से स्क्रीन पर कितना इम्पैक्ट आता है, यानी स्क्रैचेस किस तरह से लगते हैं। हम स्क्रैचेस करके भी आपको बताएंगे कि नॉर्मल नैनो कोटिंग और जब नैनो कोटिंग चली जाती है तो उनके बीच में स्क्रैचेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे डैमेज आया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर आप ऐसे स्प्रे करते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और उसके बाद उसे साफ करते हैं तो ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ बूंद मोबाइल के अंदर चली जाए और जो मोबाइल की वारंटी वाली सील रहती है, वाटर प्रोटेक्शन वाली सील रहती है, यानी कि वाटर से डैमेज वाली जो सील रहती है उसका कलर चेंज हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, एक भी ड्रॉप, छोटी सी भी ड्रॉप चली जाती है अंदर, तो उससे होता यह है कि मोबाइल वाटर डैमेज के अंडर में आ जाता है। वाटर डैमेज में आपको कोई वारंटी नहीं मिलती। यहाँ पे हम Redmi Note 10 Pro की ही बात नहीं करें, किसी भी डिवाइस में अगर आप सैनिटाइजर का यूज करते हैं और एक भी ड्रॉप अंदर चला गया उसकी वाटर डैमेज वाली सील में, जिसका कलर एक छोटे ड्रॉप से भी चेंज हो जाता है, बस वहाँ पे आपकी वारंटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी मोबाइल की। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए हमने आपको बताया भी है कि अगर आपको मोबाइल में सैनिटाइजर का यूज करना है तो पहले एक क्लॉथ लीजिए, उसमें सैनिटाइजर स्प्रे कर दीजिए, जेल है तो थोड़ा सा जेल लगा दीजिए और उसको उसके बाद मोबाइल में अप्लाई कीजिए। यानी कि बहुत कम क्वांटिटी अप्लाई करनी है, जिससे मोबाइल क्लीन भी हो जाएगा और मोबाइल में किसी तरह का डैमेज भी नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करें, जब हमने एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म किया था तब हमने मोबाइल को सैनिटाइजर के अंदर डुबो दिया था। ऐसा करने से मोबाइल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मोबाइल की स्क्रीन ब्लिंक होने लगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन ही बंद हो गई। हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया कुछ दिन तक कि हमें लगा पानी निकल जाएगा तो ये वापस चालू हो जाएगा, जैसा कि हमने वाटर ड्रॉप टेस्ट में देखा था। रियलमी के डिवाइस, रेडमी के डिवाइस ऑन हो जाते हैं वापस पानी सूखने के बाद, लेकिन सैनिटाइजर टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ। मोबाइल ऑन हुआ, चार्ज में लगाया तो नोटिफिकेशन आया, इंडिकेशन आया, लेकिन डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा था। टच ऑन हो रहा था, मोबाइल ऑन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, यहाँ पे टच प्रॉपर चल रहा था, पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई कर सक रहे थे, लेकिन मोबाइल का डिस्प्ले परमानेंटली उड़ चुका है, यानी कि मोबाइल का यहाँ डिस्प्ले पूरी तरह डैमेज हो चुका सैनिटाइजर के कारण। तो ये एक और पॉइंट है, पानी जाने से उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट सैनिटाइजर जाने से हुआ है मोबाइल पे। इसके साथ साथ यहाँ पे उसकी नैनो कोटिंग उड़ रही है, जो ज्यादा मेजर पॉइंट है, क्योंकि आप सैनिटाइजर में तो मोबाइल को डुबोएंगे नहीं, लेकिन अगर सैनिटाइजर स्प्रे इतना आप कर देते हैं कि वो मोबाइल के अंदर चला जाता है तो उससे आपके मोबाइल पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा, इवन डिस्प्ले के बाहर और डिस्प्ले के अंदर भी। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।